अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न बाय प्रोफेशनल्स। यहाँ आईटी सीरीज़ का एक और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अच्छा, हम सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसकी ये क्लास नंबर 2 है। आज हमने पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ख़ुद चूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से डिफ़ाइन कर रहे हैं, फिर से हम पता करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो लेट्स सी, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपके कोर्स का पार्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम इसका कंटेंट करेंगे। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशंस ऑफ ओएस। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर, फीचर्स, जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मल्टी यूज़र्स, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ओएस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बेस्ट ओएस ऑफ 2013 और कंक्लूजन्स। अच्छा, इसके अंदर ना प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे आपको, जिसके अंदर ना यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट कमांड के थ्रू भी और जीयूआई के थ्रू भी करवाएंगे। और यूएसबी को बूटेबल कैसे बनाना है ये भी बताएंगे, और विंडोज़ को कैसे अपडेट करना है ये भी बताएंगे। ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में मतलब सब कुछ मैनेज करके यूज़र को प्रोवाइड करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में एक इंटरफेस होता है, एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जो कि सारी की सारी प्रोसेसिंग को करता है और उसको परफॉर्म करके ना एक एफिशिएंट वे में उसको दे देता है। विदाउट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर वुड बी यूज़लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस यहीं से पता चल गई है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा भी क्या ख़ास बात है कि इसके बगैर कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़लेस है। अब स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर कंप्यूटर स्टार्ट या शट डाउन नहीं होगा तो वो यूज़लेस ही है। प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस, जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं सारा ये यूज़र इंटरफेस हो रहा होता है। मैनेजेस प्रोग्राम्स, हर जो हमारे पास होता है इंटरफेस आ रहा तो उसके पीछे एल्गोरिदम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये उसको मैनेज करता है। कोऑर्डिनेट टास्क, कॉन्फ़िगर डिवाइसेस, मैनेज मेमोरी, इस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन, कंट्रोल अ नेटवर्क, प्रोवाइड यूटिलिटीज़। अब पता चल गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है। मतलब हर दिस एंड दैट ए टू जी सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ख़ुद चूज़ करता है अपनी अकॉर्डिंग ना, जैसे कि केसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये है कि ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूज़र इंटरफेस होता है और एक कर्नल। कर्नल क्या होता है? मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब बहुत मेन पार्ट होता है, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको कह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कर्नल जो होता है ना उसका मेन कह सकते हैं उसका एलिमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इनके दोनों के दरमियान में लाइक अगर प्रायोरिटी दो काम एक साथ हो रहे हैं और प्रायोरिटी पे किसको लाना है, किसको नहीं लाना, किसको पेंडिंग पे लाना है, ये हार्डवेयर कंप्यूटर ख़ुद तो नहीं डिसाइड करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिसाइड करवाएगा कि अभी यूज़र को इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम ये वाला काम पेंडिंग पे रख दो और ये काम कर दो। तो ये कर्नल उसका मेन एलिमेंट है, ये उससे करवाता था। ठीक है, कि इन दोनों का मतलब हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान का इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं? जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मल्टीपल यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। जीयूआई, इसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन ग्राफिक्स एंड आइकन्स एंड इज़ कॉमनली नेविगेटेड बाय द कंप्यूटर माउस। ठीक है, हम कंप्यूटर माउस से इजीली इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। आपके पास स्क्रीन भी साथ शो करवा दी गई है। ठीक है, इस तरह से आपको स्क्रीन भी शो करवा दी गई है। ओके, अब उसके बाद आता है मल्टी यूज़र। अब इसकी एक और फंक्शनैलिटी भी है कि ये मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ फॉर मल्टीपल यूज़र टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम्स। मतलब सेम टाइम भी कर सकते हैं और डिफरेंट, जैसे लिनक्स आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट में।
और इसमें भी हम लिनक्स पे कमांड्स वगैरह यूज़ करके दिखाएंगे। तो लिनक्स को कोई भी यूज़ कर सकता है सेम मतलब अब दुनिया में कितने ही लोग लिनक्स एक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी इसकी लिनक्स की अच्छी बात है, या सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी बात है। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी अच्छी बात है कि ये मल्टी यूज़र है। और मल्टीटास्किंग क्या है? टास्किंग का मतलब होता है कोई ना कोई काम परफॉर्म करना, और नाम से जाहिर है मल्टीटास्किंग यानी कि ये एक से ज़्यादा काम परफॉर्म करते रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैपेबल ऑफ अलाउइंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस टू रन एट द सेम टाइम, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस बहुत सारे एक साथ मतलब के रन हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास ना जैसे सम एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, ठीक है, इस तरह से हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बता दें। मल्टी प्रोसेसिंग भी हो सकते हैं। मल्टी एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग यूटिलाइजिंग मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा मल्टी प्रोसेसर हो गए हैं। पहले होता था कि डेडलॉक हो जाया करते थे और यूनी प्रोसेसर होता था, अब मल्टी प्रोसेसर भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कॉमन हो चुके हैं, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग होता है। स्मॉलर पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर लोडेड व्हेन नीडेड बाय ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू रन कंकरेंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वुड फॉल इनटू कैटेगरी आर। अब ये जो मल्टी थ्रेडिंग जो ये करते हैं वो है लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ 2000, ठीक है। ये हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग करते हैं, यहाँ मल्टी थ्रेडिंग अवेलेबल होती है। अच्छा, उसके बाद करते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देख लिया, अब उसकी टाइप्स को देखते हैं। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 3 तरह के टाइप्स हैं और तकरीबन नाम से वजाहत कर रहे हैं कि किस तरह के टाइप्स हैं, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम या डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, इसके अंदर मतलब कि वो सिंगल मतलब काफ़ी होता है, मतलब अकेला ही बहुत होता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके ये होते हैं कि ये इजी टू यूज़ है, फेमिलियर है, अपडेटेड है और गेमिंग वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। और लेकिन हर चीज़ के जैसे फ़ायदे होते हैं नुकसान भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के ये हैं, ये एक्सपेंसिव होता है, सिक्योर भी नहीं है और स्टेबल भी नहीं है। अच्छा, मतलब कि अगर ये एक्सपेंसिव होता लेकिन सिक्योर और स्टेबल होता तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन स्टेबल और सिक्योर नहीं है, तो ऐसे इजी टू यूज़ का फ़ायदा नहीं है जो स्टेबल ना हो, जो सिक्योर ना हो, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा मैक ओएस के हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। कोई स्लाइड स्किप हो गया आई गेस, नो। अच्छा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैक या ओएस। तो इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत बेहतरीन है, मतलब कि हम आईफोन्स की बात हम कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसका बहुत बेहतरीन है, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। सिक्योर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं उनमें ना एप्पल टू एंड्रॉयड मतलब कोई भी डाटा शेयर नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से ना सिक्योरिटी आती है, कोई शेयरिंग नहीं हो सकती, सिर्फ मैक टू मैक ही डाटा शेयर हो सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी टर्म में आता है। तो इस तरह स्टेबल भी रहता है, हैकिंग वगैरह के चांसेस कम होते हैं, बेटर, मतलब हैकर को पहले ना एप्पल का फ़ोन लेना पड़ेगा उसको हैरेस करने, वो उसको अटैक करने के लिए। अच्छा, ये इसमें ये गेमिंग के लिए नहीं है। नॉट ऑल सॉफ्टवेयर रन, एक्सपेंसिव भी है। ये एक्सपेंसिव तो है, सॉफ्टवेयर सारे रन नहीं होते, ये इसका मतलब कि बड़ा फॉल्ट है। अगर किसी यूज़र ने ख़ुद ही अगर किसी एंड्रॉयड फ़ोन में अगर कोई चीज़ ट्रांजैक्शन करनी है, या सॉरी अगर फ़ाइल की ट्रांसफ़र करनी है या कुछ करना है, तो वो तो नहीं कर सकेगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी है। अच्छा, लिनक्स के एडवांटेजेस बताए हैं और डिसएडवांटेजेस। लिनक्स तो फ्री है, हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स की जब कमांड्स वगैरह देखी तो उसको देखा था, कोई उसके अंदर पेमेंट वगैरह या इस तरह का कोई ना बाय नहीं किया था। सिक्योर भी है और ना लो पीसी रिक्वायरमेंट भी रहती है इसकी। अच्छा, इसमें भी सेम वही मसला है, ऑल सॉफ्टवेयर रन नहीं होते। नॉट फेमिलियरिटी, हार्ड टू लर्न, यूज एंड इंस्टॉल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर सिर्फ एक ही मसला है कि इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर रन नहीं होते। बाकी ये फ्री है तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेहतरीन है, मतलब यूज़ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बेहतर है। और जो प्रैक्टिकल करवाएंगे वो भी लिनक्स के ही होंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मल्टी यूजर्स फॉर क्रिटिकल नेटवर्क एप्लीकेशंस। अच्छा, द मेन पर्पस इज़ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन। मतलब ये हाई प्रायोरिटी की चीज़ें होती हैं, मतलब आप इजी टू यूज़ है, लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम फजूल है, किसी काम का भी नहीं है। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ सर्वर ओएससीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर फाइल्स एंड प्रिंटर शेयरिंग एप्लीकेशन सर्विसेज, वेबसाइट सर्विसेज, ईमेल, ग्रुपवेयर एंड मैसेजिंग, टर्मिनल सर्विसेज और कैचिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर्वर को ज़रूरत क्या होती है? मतलब एक सर्वर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर है, उसको क्या ज़रूरत होती है? सिक्योरिटी मतलब हो, स्टेबिलिटी हो, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये सब मिलाकर एक सर्वर को रन कर सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? इसमें हमारे पास आईफोन ओएस है, सैम्बियन है, आरआईएम, ब्लैकबेरी है, विंडोज़ है, लिनक्स है, पाम ओएस है। ठीक है, जैसे क्या, और उनके नीचे नीचे जैसे नाम है ना, उसके नीचे हम सैम्बियन ओएस का नहीं पता होगा, लेकिन नोकिया सैमसंग का तो पता होगा। आईफोन का तो आईफोन ओएस वैसे नाम से ही होता है। ठीक है, रिम, ब्लैकबेरी ये भी होता है। विंडोज़ तो हमारे लैपटॉप्स में होती है। लिनक्स की ये पेंगुइन सी शक्ल होती है, और पाम ओएस इतना ज़्यादा रेयर है, मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं है। अच्छा, बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है? यूबंटू 12.10, विंडोज़ 8। अच्छा, इस तरह के मतलब लिनक्स वगैरह हैं, विंडोज 7 ये भी हैं। ठीक है, मैकिनटॉश ये भी है। और मतलब लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ना उबंटू है, मतलब पर्सनली ये बहुत बेहतरीन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उबंटू की हम बात कर देते हैं, उबंटू के प्रॉस की बात करते हैं और कॉन्स की भी हम बात करते हैं। एलिगेंट इसके ग्राफिक्स होते हैं, और ना वायरस फ्री है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फास्टर एक्सेस है, बेटर स्टेबिलिटी है, फ्री उबंटू क्लाउड स्टोरेज है, इट डज़ नॉट इंक्लूड ऑडियो वीडियो कोडेक्स। ठीक है। अच्छा, विंडोज़ 8 के भी हैं। अच्छा, हर किसी का ना कोई अगर बेनिफिट है तो कोई ना कोई फॉल्ट भी लाजमी होता है। जैसे इसकी बेटर स्टेबिलिटी है, प्राइमरी ओएस के तौर पे यूज़ हो सकता है, ऑसम सपोर्ट टैबलेट्स। अच्छा, साथ साथ आपको ना बताए हुए भी हैं। कॉन्स है, वायरस फ़ोन है, और ये पेड भी है। इसका कॉन्स में तो नहीं आएगा, पेड है ये। अच्छा, इस तरह से ये भी है, मैकिनटॉश भी है, और विंडोज 7 भी है, लिनक्स मिंट है। और इसके बाद कंक्लूजन हमने ये किया है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ द हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर वेरियस यूजेस। वी कैन से इट एज इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हार्डवेयर यूजलेस है। ठीक है, अब थर्ड लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा।